लेकिन रिजवान का फिर क्या होगा, उनको किस नंबर पे खेला जाएगा? क्योंकि रिजवान ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी और हफीज से रिक्वेस्ट की थी बिलखसूस कि मुझे ओपनिंग से ना हटाया जाए, मैं ओपनिंग के अलावा कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहा। इवन बाबर भी ना खुश थे, लेकिन वो फिर आ गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनको कहा गया आप 3 पे खेलोगे, उन्होंने कहा ठीक है मैं खेल लूंगा। 350 भी उन्होंने मारे, लेकिन रिजवान ने कहा था भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा। लेकिन अब चूंकि बाबर आजम आ गए हैं, रिजवान ने काफी ऐसे बातें भी की कि बाबर और रिजवान की जोड़ी बेस्ट जोड़ी है। लेकिन बात यह है कि ओपनर अगर बाबर रिजवान होते हैं तो फिर साइम अयूब कहां जाएंगे? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी आपको बताया जो वहाब रियाज हैं वो भी सीनियर मैनेजर का रोल अदा कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी में है, वो बैटिंग कोच के फरायद अंजाम दे रहे हैं। और ये सब एक पेज पे सिलेक्शन कमेटी कि साइम अयूब को ओपनर ही खिलाना है। तो बाबर आजम भी कह रहे हैं जी चलो ठीक है मैं तो करूंगा ही, वो करूंगा ओपनर, तो साइम अयूब को खिला लो। लेकिन रिजवान कह रहे हैं कि मैंने भी ओपनिंग करनी है, तो ओपनिंग में 2 ही खेल सकते हैं, अब 3 तो खेल नहीं सकते कि एक एंड से दूसरा आ जाए। एक बात आपको शायद पता हो कि बाबर आजम एज ए वन डाउन प्लेयर T20 में एज ए वन डाउन प्लेयर उनकी 6 लगातार 50s हैं। वन डाउन पोजीशन के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, और उनका रैकेट वन डाउन पोजीशन में बहुत अच्छा है। मगर बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है एट नंबर 3, तो वो ओपन ही करेंगे ऑफ कोर्स। और फिर साइम उनके साथ ओपन करेंगे, क्योंकि नई टीम मैनेजमेंट साइम को नहीं लाना चाह रही, रिजवान को शिफ्ट करना चाह रही है और बाबर को ओपन कराना चाह रही है। अब प्लान जहां से मैं कह रहा हूं कि इशू जनरेट हो सकता है, प्लान ये है कि अगर पावर प्ले तक दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज खड़े रहे और आउट नहीं होते, इवन के 5 ओवर तक आउट नहीं होते, तो फिर वन डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने नहीं आएंगे। यहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। वो मोहम्मद रिजवान जो वनडे के अंदर कहते थे कि वो 5वें नंबर के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। साइम अयूब 2 से 3 मैचेस में, तीनों या चारों मैचेस में वो कामयाब नहीं होते, या पूरी सीरीज उनको दे दी जाती है और वो कामयाब, असूलन तो उनको पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज में अगर वो 4-5 मैचेस में से 2 मैचेस में भी परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब कि वो वर्थ रखते हैं। लेकिन अगर साइम अयूब मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं, बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो वापस मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को लाने के बारे में सोच सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको बताया कि बाबर आजम चाहते हैं कि जी अगर हम जल्दी आउट हो जाएं तो हम में से कोई एक, तो फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान को लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो रिदम बनाएं, अच्छे स्कोर्स लेके जाएं, तो उस सूरत में वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जनाब आगे रिदम को बरकरार रखा जाए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान टीम में पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ बड़े चेंजेस किए गए, और अब एक और बात सामने आई है कि मोहम्मद रिजवान अपने T20 पोजीशन को लेकर बहुत ही चिंता में है, जहां पर बाबर आजम एक और बार साइम अयूब के साथ पाकिस्तान के लिए T20 मैचेस में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जहां पर पहले बाबर आजम वन डाउन खेलते थे और मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करने का जिम्मा दिया गया था, पर अब जैसे ही बाबर आजम कैप्टन बने, उन्होंने खुद को और साइम अयूब को ओपनिंग पेयर घोषित कर दिया और मोहम्मद रिजवान को ये रिक्वेस्ट की कि वो तीसरे पे आकर बल्लेबाजी करे, और ये भी कहा कि अगर इनकी पार्टनरशिप लंबी होती है तो बड़े हिटर्स जैसे फ़खर जमान आकर तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग करें। इस डिसीजन से रिजवान खुश नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग ही बैटिंग करूंगा, वहां पर ही मैं अपनी बैटिंग स्किल का अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस तो करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने 18 तारीख से न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 खेलने हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है। पाकिस्तान का ओपनर कौन होगा? हमने आपको बताया था कि बाबर आजम जो कप्तान है वो ये चाहते हैं कि जो पेशावर जल्मी की जोड़ी थी, जो इस पूरे PSL की सबसे बेहतरीन जोड़ी थी, जिसमें बाबर आजम और साइम अयूब दोनों थे, तो वो चाहते हैं कि इसी जोड़ी को आगे रखा जाए और इसी जोड़ी के साथ जो वो खेला जाए। लेकिन रिजवान का फिर क्या होगा, उनको किस नंबर पे खेला जाएगा? क्योंकि रिजवान ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी और हफीज से रिक्वेस्ट की थी बिलखसूस कि मुझे ओपनिंग से ना हटाया जाए, मैं ओपनिंग के अलावा कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहा। इवन बाबर भी ना खुश थे, लेकिन वो फिर आ गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनको कहा गया आप 3 पे खेलोगे, उन्होंने कहा ठीक है मैं खेल लूंगा। 350 भी उन्होंने मारे, लेकिन रिजवान ने कहा था भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा। लेकिन अब चूंकि बाबर आजम आ गए हैं, रिजवान ने काफी ऐसे बातें भी की कि बाबर और रिजवान की जोड़ी बेस्ट जोड़ी है। लेकिन बात यह है कि
ओपनर अगर बाबर रिजवान होते हैं तो फिर साइम अयूब कहां जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी आपको बताया जो वहाब रियाज हैं वो भी सीनियर मैनेजर का रोल अदा कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी में है, वो बैटिंग कोच के फराइद अंजाम दे रहे हैं, और ये सब एक पेज पे सिलेक्शन कमेटी कि साइम अयूब को ओपनर ही खिलाना है। तो बाबर आजम भी कह रहे हैं जी चलो ठीक है मैं तो करूंगा ही वो करूंगा ओपनर, तो साइम अयूब को खिला लो। लेकिन रिजवान कह रहे हैं कि मैंने भी ओपनिंग करनी है, तो ओपनिंग में दो ही खेल सकते हैं, अब तीन तो खेल नहीं सकते कि एक एंड से दूसरा आ जाए, दूसरे एंड से दूसरा आ जाए, तीसरे को भी खिला दो, क्योंकि ओपनर तो बहुत सारे हैं। तो फखर जमान भी ओपनर ही है, फिर उस्मान खान भी ओपनिंग ही बेसिकली तो ओपनर ही है, चलो नंबर 3 पे इनको खिलाया गया, लेकिन है तो वो भी ओपनर उस्मान खान भी, तो फिर तो सारे ही ओपनर हैं, फिर क्या होगा। मगर रूटीन में ये ओपनर्स थे तो रिजवान एज एन ओपनर ट्राई हुए, मगर अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, खिलाड़ी को मेरिट पे नहीं डिसाइड किया जाता कि ये ठीक है ये ओपनर रहेगा या ये वन डाउन रहेगा। एक बात आपको शायद पता हो कि बाबर आजम एज ए वन डाउन प्लेयर T20 में एज ए वन डाउन प्लेयर उनकी 6 लगातार 50s हैं, वन डाउन पोजीशन के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, और उनका रैकेट वन डाउन पोजीशन में बहुत अच्छा है, मगर बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है एट नंबर 3, तो वो ओपन ही करेंगे ऑफ कोर्स, और फिर साइम उनके साथ ओपन करेंगे, क्योंकि नई टीम मैनेजमेंट साइम को नहीं लाना चाह रही, रिजवान को शिफ्ट करना चाह रही है और बाबर को ओपन कराना चाह रही है। अब प्लान जहां से मैं कह रहा हूं कि इशू जनरेट हो सकता है, प्लान ये है कि अगर पावर प्ले तक दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज खड़े रहे और आउट नहीं होते, इवन के 5 ओवर तक आउट नहीं होते, तो फिर वन डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने नहीं आएंगे। यहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। वो मोहम्मद रिजवान जो वनडे के अंदर कहते थे कि वो 5वें नंबर के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, उन्हीं रिजवान को T20 के अंदर 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करना आना पड़ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक वो होगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान के पास 5 बल्लेबाज वो हैं जो ओपन करते हैं, मगर आप इंडिया की तरफ भी देखें जो उनका स्क्वाड बनेगा उसमें भी लगभग 4-5 बल्लेबाजों को जो ओपन करते हैं, मगर उनको सहूलत यह है कि उनके पांचों के पांचों बल्लेबाज किसी और पोजीशन पे भी खेल सकते हैं या खेल चुके हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग वापस भी आ सकती है। वो कैसे? क्योंकि ओपनिंग जोड़ी जो इस वक्त है पाकिस्तान की वो बाबर आजम और साइम अयूब के ऊपर मुश्तमिल होगी। ये ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है, लेकिन अगर साइम अयूब 2 से 3 मैचेस में, तीनों या चारों मैचेस में वो कामयाब नहीं होते, या पूरी सीरीज उनको दे दी जाती है और वो कामयाब, असूलन तो उनको पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में अगर वो 4-5 मैचेस में से 2 मैचेस में भी परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब कि वो वर्थ रखते हैं। लेकिन अगर साइम अयूब मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं, बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो वापस मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को लाने के बारे में सोच सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको बताया कि बाबर आजम चाहते हैं कि जी अगर हम जल्दी आउट हो जाएं तो हम में से कोई एक, तो फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान को लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो रिदम बनाएं, अच्छे स्कोर्स लेके जाएं, तो उस सूरत में वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जनाब आगे रिदम को बरकरार रखा जाए, फखर जमान। लेकिन काफी ज्यादा इस टाइम जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान इस चीज से बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। बजाहिर तो नजर आता है कि चीजें बड़ी बेहतरीन है, बड़ी चीजें अच्छी हैं, हंस रहे हैं, तस्वीर भी खिंचा के डाल देते हैं, गले भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहा गया कि ऐसा नहीं है, दिल से कोई दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा है। और रिजवान की ख्वाहिश है कि मैं ही ओपनिंग करूं, बेशक मेरे साथ बाबर आजम ओपनिंग करें तो ज्यादा अच्छी बात है, साइम भी कर ले तो मुझे कोई बुराई नहीं है, फखर जमान भी आपको पता है ओपनर ही है, तो वो कह रहे हैं भी कोई भी ओपनिंग कर ले मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझसे ओपनिंग ना छेड़ी जाए। लेकिन अब ये भी एक खबर आ रही है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि चलो मैं और साइम तो ओपनिंग कर लेंगे, बाबर और साइम की तो ओपनिंग होगी 3 पे। अब वो चाह रहे हैं कि अगर हमारा लंबा स्टार्ट होता है, थोड़ा सा अगर हम लंबा खेल लेते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर में शफल भी रखा जाए और फिर जल्दी फखर जमान को भेजा जाए ताकि नंबर आप कह लो कि यूटिलिटी हो। क्योंकि अगर तो चलो जल्दी विकेट गिर गई, ओपनर 2-3 ओवर में आउट हो जाते हैं, फिर तो रिजवान आ जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि अगर थोड़ा स्टार्ट सेट हो जाए काम, तो फिर फखर की यूटिलिटी यूज की जाए कि फखर को ऊपर भेजा जाए। उस्मान खान है वो अच्छी आर्टिंग कर लेते हैं, तो इनके साथ इनको, क्योंकि ये भी बेसिकली हैं तो ओपनर ही, तो इनको ज्यादा मौका दिया जाए एज कंपेरिजन रिजवान, क्योंकि वो टाइम बहुत लेते हैं।